हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और अगर इस वीडियो से हमको बहुत अच्छा रिव्यू मिला, आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, तो हम प्रॉमिस करते हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्योंकि हम टाइम तभी देंगे अपलोड करने पे जब आप लोग सच में इसको वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा जितने स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। ये एक वीडियो हम बनाते हैं, आप अपना लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, भरपूर दीजिएगा कि हमको मालूम चले कि आप लोग के पास हेल्प मिल रहा है और जहाँ तक पहुँचना चाहिए पहुँच रहा है। क्योंकि वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है मेरा कि आपका हेल्प मिले, और आपका हेल्प मिले मतलब सिर्फ 5-10 स्टूडेंट या 200-300 नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पीपीयू के हैं, जहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं पहुँच सकता है वहाँ भी पहुँचाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये है। हाँ, जो स्टूडेंट न्यू देख रहे हैं, बिल्कुल भरोसा रखिए इन सारे पेपर पे। ये मेरा खुद का मेहनत है, बहुत कम से कम 12-15 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करके हम आपके लिए हर साल बनाते हैं। और एग्ज़ाम से हर साल जो स्टूडेंट्स पीडीएफ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट पीडीएफ नहीं लिए हैं, आप थंबनेल वाले नंबर पे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सिर्फ 38 रुपये में दोनों पेपर मिल जाएगा। लेकिन हर साल एग्ज़ाम से एक वीक पहले, 10 दिन पहले वीडियो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, डिस्क्राइब इट नेचर स्कोप। राजनीतिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, फिर हम हम कुछ सवाल का डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में पॉलिटिकल साइंस किसको कहते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान, और फिर कम से कम 2 अरिस्टोटल, प्लेटो, इनके जो सिद्धांत हैं उनके 2-4 लाइन लिखेंगे, दोनों लोग का नाम लिखकर, या पॉलिटिकल साइंस पे कौन अच्छा बोला है उनका नाम लिखेंगे। फिर आपसे पूछा गया नेचर और स्कोप, तो एक टॉपिक बनाएंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि प्राकृतिक राजनीतिक विज्ञान का, उस पर लिखेंगे। फिर आप दूसरा टॉपिक बनाइएगा कि स्कोप, यानी कि क्षेत्र क्या है पॉलिटिकल साइंस का। और तीसरा टॉपिक जो 4th टॉपिक है आपका, ये बनाइएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, और उसके बाद आप ये जो सवाल है और करके दिया गया है कि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर। तो ये आपसे नहीं भी अगर ये पूछता है कि राजनीतिक विज्ञान वाला जो सवाल है सिर्फ ये पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछता है, फिर भी आपको एक टॉपिक बनाना है कि 2 अप्रोच से पढ़ा जा सकता है पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप ये सवाल याद करिए, ये सवाल याद कीजिए। जब क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आएगा, आपको कंटेंट मिलाकर ही लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, डिफाइन पॉलिटिक्स। अगर मान लीजिए तीनों का आपको 2 पेज में बस ही नोट्स बनाना है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आता है तो पहले आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, फिर आप पॉलिटिकल साइंस, फिर आप नेचर स्कोप, और फिर आप 2 अप्रोच, ऐसे, और लास्ट में कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। दूसरा टॉपिक है स्टेट में आपसे यहाँ पे देखिए 2 तरीके का सवाल है। व्हाट इज स्टेट, डिस्क्राइब इट, डिस्कस इट एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि राज्य क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य। दोनों में से अगर कोई भी सवाल पूछा, आपको दोनों का आंसर लिखना है। अगर आपसे वेलफेयर स्टेट भी पूछा तो पहले आप स्टेट क्या है वो बताइए, स्टेट के ऊपर 2-3 लोगों का कम से कम कोटेशन बताइए, उसके बाद एलिमेंट बताइए, और फिर दूसरा टॉपिक बनाइए हेडलाइन डाल के कि वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं, गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट है स्टेट को लेकर, और लास्ट में कंक्लूजन। और ध्यान रखिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। 32 पेज लिखना कैसे है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक है इक्वालिटी किसको कहते हैं। इक्वालिटी में आ गया आपका, और उसी में आपको सवाल पूछे, तीनों में से कोई एक सवाल जरूर आ सकता है। इक्वालिटी, लिबर्टी, एक और सवाल है पीछे। ये दोनों ये सवाल बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2-2 पेज का जरूर पीडीएफ पढ़ के जाइएगा। अगर लिबर्टी भी पूछे तो आपको एक टॉपिक इक्वालिटी भी बनाना है। ठीक है, ऐसे डाल के, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है ना कि समानता और स्वतंत्रता के परंपरागत संबंधों का विश्लेषण करें। मान लीजिए आपसे सिर्फ पूछ दिया लिबर्टी, फिर भी आप ये टॉपिक बना सकते हैं कि ये 2 शब्द का रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको 5-6 पेज लिखना है तो आप टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिख सकते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग क्योंकि सवाल ज़्यादा है। देखिए ऑस्टिन थ्योरी, सॉवरेनिटी का बताना है, या प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ये दोनों एक ही है। ठीक है, फिर आपसे स्टेट पे ही मार्क्सिज्म का व्यू पूछा जा सकता है। तीनों मार्क्सिज्म का ही व्यू है, लिबर्टी के ऊपर या स्टेट के ऊपर। अगर मार्क्सिज्म व्यू ऑफ स्टेट भी पूछेगा फिर भी आप 5 पेज नहीं लिख सकते हैं ना मार्क्सिज्म के ऊपर, तो आप इसमें एलिमेंट बता दीजिए, वेलफेयर स्टेट बता दीजिए, ये भी बता सकते हैं, और फिर आप मार्क्सिज्म भी बताइए।
फिर ये भी सवाल पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि फासिज्म क्या है। फिर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लास्की थ्योरी क्या है, या राइट किसको कहते हैं। तो जब अगर आपसे राइट पूछेगा तो आप लिबर्टी और इक्वालिटी जो पढ़े हैं वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं उस 5-6 पेज को फिलअप करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र। अब इसमें जब आपसे सिर्फ प्रजातंत्र भी पूछे तो आप इलिस्टिक व्यू जरूर बता दीजिए डेमोक्रेसी का, चाहे आप आधा ही पेज याद किए हों। इससे क्या होगा, या मान लीजिए आपसे सिर्फ इलिस्टिक व्यू पूछ लिया गया अगर डेमोक्रेसी का, तो आप डेमोक्रेसी के बारे में भी बताइए कि डेमोक्रेसी क्या है और उसका फीचर क्या है, इस तरह से। फिर देखिए टॉपिक है कि साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस के साथ, या पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री और सोशलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। आपसे कोई भी पूछे आप चारों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए, 5 पेज हो जाएगा। प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपसे पूछा गया पब्लिक ओपिनियन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है गांधी जी का है सत्याग्रह, या गांधी जी से आपसे पूछ लिया गया है। ये न्यू क्वेश्चन बना था 1-2 साल पहले ही आया है कि पॉलिटिकल आईडी महात्मा गांधी का पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा, ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा लॉ के ऊपर, लॉ के ऊपर पूछे या लिबर्टी के ऊपर पूछे, इक्वालिटी, आपको मिलाकर ही आंसर लिखना है। बस लास्ट है 2। फिर डिस्कस द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या एक्सप्लेन द बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अप्रोच में आपसे पहले ही बताया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में आपको बिहेवियरलिज्म अप्रोच भी आ सकता है। तो इस तरह से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच पे लिखिएगा, आप पहले बता दीजिए कि पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस क्या है, नेचर स्कोप क्या है, फिर 2 तरीके का पढ़ने का तरीका है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में ये इस तरह का दिखाइएगा। तो इस तरह से आपका पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पेपर 1 कंप्लीट हुआ। अब पेपर 2 देखते हैं। एक ही वीडियो में हम दोनों बना कर दे रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए जो सेकंड पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति को के बारे में बताना है। अगर मान लीजिए सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तभी भी आपको ये दोनों को ही बताना है वहाँ पे। या आपसे सिर्फ पूछा गया स्कोप, तो आप तभी भी आप टॉपिक बना लीजिएगा अपने से नेचर। इसीलिए हम दोनों ये ऐसे सवाल करके देते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नहीं, इस लेवल का हम आप लोग के लिए हेल्प करके रखे हैं। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एनालाइज ऑफ अप्रोच थ्रू द स्टडी या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस फीचर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म आपसे पूछे तो आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा खुद का कंट्री है इंडिया, ब्रिटेन, ये दोनों कंट्री का आप नाम लेते हुए बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये 2 देश हैं, मतलब और भी देश हैं, बट यहाँ पे हमारे खुद के देश में संसदीय शासन है, ब्रिटेन में संसदीय शासन है। और फिर आप बता दीजिए कि मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर है। आप एक और टॉपिक बना सकते हैं कि क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ग्रुप गवर्नमेंट में। देखिए जैसे प्रेसिडेंशियल, जब हम एग्ज़ाम दिए थे पार्ट 1 में तो आया था प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि कौन से कंट्री में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। सब पढ़ के तो जाता है यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया ऐसे, बट जैसे ही आपसे प्रेसिडेंशियल पूछा आपका मतलब सीधे जाना चाहिए यूएसए, क्योंकि यूएसए में है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री पूछ रहा है, आपका दिमाग डायरेक्टली जाना चाहिए यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब टॉपिक बना के आपको 5-6 पेज फिलअप करना है। फिर बता रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको 32 पेज लिखने का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा और उसको सीखिए और ज़बरदस्त मार्क्स ले आइए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत को समझिए, क्योंकि सच में हमको बहुत तकलीफ़ होने लगा है अब, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होता है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचता ही नहीं है। खुद भी हमको पढ़ना होता है, बट आप लोग के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग का भी काम होना चाहिए, आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल का मतलब होता है जो डिवीज़न हो। तो डिवीज़न हो तो अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल है, तो थोड़ा इंडिया का भी डाल सकते हैं आप इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशरी इन डेमोक्रेटिक स्टेट। जुडिशरी इन डेमोक्रेटिक स्टेट पूछे,
और आपसे अमेरिकन जुडिशरी रिव्यू, क्योंकि अमेरिका का जो जुडिशरी रिव्यू बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, देखिए एक अलग अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करवाता है। मतलब मान लीजिए कि हम बोल दिए कि हमारे देश में, हमारे बिहार में ये जो शार्पनर है वो बंद कर दीजिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये मेरा काम है लेजिस्लेचर का, हम बना दिए ऐसा लॉ। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पर्सन होंगे तो वो क्या करेंगे, अब हर जगह पे जाके ये बताएंगे और ये कोशिश करेंगे कि अब ये शार्पनर बिहार में ना चले। उनका काम है इम्प्लीमेंट करवाना। जुडिशरी का काम है कि देखना है कि क्या हम जो लॉ बनाए हैं वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का पहुंच कर बोला कि ये शार्पनर कैसे बंद हो सकता है, शार्पनर बंद हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, ऐसे पेंसिल किससे साफ करेंगे। तो मतलब जुडिशरी ये देखेगा कि कोई भी लॉ है, ये तो बस एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, कि कोई भी लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो है वो सब जुडिशरी पार्ट में आ जाएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो फिर देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, फिर अपोजिशन पार्टी जो बहुत हेल्पफुल है। अब अपोजिशन पार्टी, अब आप सारे लोग, हम लोग टीवी पे देखते हैं कैसे जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी वो जो अभी जिसका गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में भी है, रूलिंग पार्टी किसका है, बीजेपी का। और अपोजिशन पार्टी में भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी क्या है, कांग्रेस। बस लिखिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपसे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स आंसर, तो आप इंडिया के साथ उसको कंपेयर करें। फिर आपसे पूछा गया प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप यूके यानी कि ब्रिटेन का पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूसरा 10वां सवाल है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। देखिए ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जब भी आपसे कोई भी कंट्री पूछे प्लीज़ आप भारत को मत भूलिएगा, भारत के साथ कंपेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका टॉपिक का ही नाम है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, पेपर का नाम। और अभी एक और डायग्राम बताएंगे कि क्या करना है। स्विट्जरलैंड का पूछा गया, यूनाइटेड स्टेट का पूछा गया है। देखिए मैंने बताया था आपको हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा होता है, वैसे ही ब्रिटेन में 2 हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। वैसे ही अमेरिका के पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, 2 वहाँ पे भी हाउस है। जो लोकसभा है वहाँ के हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो यहाँ का जो राज्यसभा है वहाँ के हाउस को कहते हैं द सीनेट। सीनेट को बहुत ही पावरफुल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये सवाल पूछा भी गया है कि क्यों सीनेट को पावरफुल माना जाता है। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड पूछा गया है। इस तरह से आपका जो है लास्ट टॉपिक स्विट्जरलैंड के बारे में पूछा गया है। चलिए ये तो देख लीजिए, लास्ट तक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में अब आप देख लिए कि कौन कौन से कंट्री है, रशिया आ रहा है, स्विट्जरलैंड आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, लगभग इतना ही, और इंडिया। तो आपको क्या करना है कि जब भी सवाल पूछे आपको मैप जरूर ड्रॉ करना है, ऐसा कि ये है मैप मान लीजिए इंडिया का, और ये जो कंट्री के साथ पूछा है, जैसे ही ये कंट्री बताते हैं कि ये इंडिया है और ये दूसरे कंट्री जिसके साथ, तो आपको औरों से कई अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 2 कंट्री के बारे में आंसर लिख रहे हैं, उस दोनों कंट्री का आप फ्लैग भी बनाए हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं कि हम हज़ारों का फ्लैग बोल रहे हैं, आपको सिर्फ वही 2-3 जो कंट्री है जिसके पे सवाल आने का प्रोबेबिलिटी है, आप प्लीज़ उसका फ्लैग देख लीजिएगा कि बनता कैसे है। ठीक है, सो इस तरह से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का कंप्लीट हुआ। और आप लोग से जो रिक्वेस्ट मैंने किया है प्लीज़ आप लोग दिखाइएगा, तो हम मैक्सिमम ऑनर्स का पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना देंगे। देखिए बिल्कुल रखे हैं आप लोग के लिए। और जो स्टूडेंट्स को PDF चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 6206609855। सो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, हम भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ज़बरदस्त अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, और इससे ज़्यादा सवाल मेरे अनुसार ज़्यादा फिर नहीं ही होगा। ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो बिल्कुल बिलीव रखिए और जाइए एग्ज़ाम देने। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।